गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। एक नया टॉपिक आप सबके लिए लेकर आया हूँ। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी एक पेपर है बीएड द्वितीय वर्ष के अंदर। उसमें एक टॉपिक है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए जो समुदाय है वो किस तरह से अपनी सहभागिता दे सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिटी क्या होती है। जैसा कि इसमें बताया गया है, ए कम्युनिटी इज ए सेट ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर विद कॉमन इंटरेस्ट। कुछ लोगों का समूह है जो साझे जो रुचियां हैं उनकी वजह से एक साथ रह रहे हैं, उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। इसके साथ साथ कुछ चीजें और बताई हैं। We all live in a community. There are different things that bind us together. ये कहता है कि हम सभी समुदाय में रहते हैं, बहुत सारी और चीजें होती हैं जो हमें बांधती हैं। Let us try to identify them. उनमें से कुछ चीजों को हम चिन्हित करते हैं, कुछ चीजों की हम पहचान करते हैं। जैसे ऑक्यूपेशन, आपका जो रोजगार है, आपका जो व्यवसाय है, वो मान लीजिए अब आप बीएड कर रहे हैं, आप केंद्रीय विद्यालय में आपकी जॉब लग जाती है और वहां जाकर जब आप कैंपस में रहने लगते हैं तो वहां एक कम्युनिटी बन जाती है। इसी तरह से अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोगों की अलग अलग तरह की कम्युनिटी होती है। लैंग्वेज, भाषा, आप अपने इलाके को छोड़कर कहीं दूर जाइए, वहां पर आपको अपनी भाषा बोलने वाला मिल जाए तो एक आप लिक्विडेट हो जाते हैं उसकी तरफ, आप तरलायित हो जाते हैं, आप बह चले जाते हैं उसकी तरफ, और वो एक बांधता है कड़ी में आपको। भाषा जो है उससे भी एक कम्युनिटी का निर्माण होता है। बिलीफ, विश्वास, हम उनको मानने वाले हैं, हम उनको मानने वाले हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, हम ये करते हैं। हमारी जितनी आस्थाएं हैं, हमारी जितने जो विश्वास हैं, वो भी हमें एक समुदाय का हिस्सा बनाते हैं। नेक्स्ट है वैल्यूज, मूल्य। किसी व्यक्ति में आपको उसकी कौन सी आदतें, कौन से वैल्यूज अच्छे लगते हैं, उससे आपकी एक बॉन्डिंग होती चली जाती है और धीरे धीरे इस तरह की बॉन्डिंग जो है वो एक कम्युनिटी का निर्माण करती है। तो मूल्य भी जो है वो क्या करते हैं, एक समुदाय का निर्माण करते हैं। रिलीजन, धर्म। अगला है धर्म। धर्म का क्या है कि धार्मिक जुड़ाव के कारण, धार्मिक एक पूर्व पीठिका की वजह से हम एक समुदाय का हिस्सा हो जाते हैं। मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं सिख हूं, मैं जैन हूं, मैं बौद्ध हूं। अलग अलग तरह के धर्मों से एक समूह का निर्माण होता है, एक समुदाय का निर्माण होता है। और अंतिम है कल्चर, संस्कृति। आपका खान पान, आपका पहनावा, आपके धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज, ये भी समुदाय का निर्माण करते हैं। तो ये कुछ साझी चीजें हैं जिनकी वजह से कम्युनिटी का जो है वो निर्माण होता है। अब बात करते हैं कि समुदाय की हिस्सेदारी क्यों जरूरी है शिक्षा के अंदर। पार्टिसिपेशन इंप्रूव्स कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन। जैसे जैसे हम किसी चीज के अंदर हिस्सेदारी करते जाते हैं तो उससे सहयोग की भावना बढ़ती है और कम्युनिकेशन, संप्रेषण बढ़ता है। संप्रेषण बढ़ने से जो समस्याएं हैं वो हल होती हैं, जो समुदाय से आवश्यकताएं हैं वो पूरी होने लगती हैं, समुदाय की वजह से आने वाली जो दिक्कतें हैं वो दूर होने लगती हैं। तो पहला फायदा इसका ये है कि संप्रेषण और सहयोग जो है उसमें परिवर्तन आता है, उसमें सुधार आता है, वो बेहतरी की तरफ बढ़ता चला जाता है। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द लोकल रिसोर्सेस, देयरबाय जनरेटिंग सेल्फ रिलायंस अमंग द कम्युनिटी। इससे क्या फायदा होता है, जो स्थानीय संसाधन है उनकी पहचान होती है। विद्यालय में मैं गया, मान लीजिए मैं विद्यालय में जाता हूँ, विद्यालय के लोग कहते हैं ऐसे ऐसी जरूरत है जी, हम 15 अगस्त का जो फंक्शन है उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इन चीजों की जरूरत है। तो मैं बताता हूँ वहां पड़ा है, वो हम अरेंज कर देंगे, वो अरेंज कर देंगे। तो चीजें जो है वो चिन्हित हो जाती है। एंड डेवलपमेंट ऑफ लोकल रिसोर्सेज, और जो स्थानीय संसाधन है उनका विकास भी होता है। और इससे क्या होता है, कम्युनिटी जो है वो आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसर हो जाती है। सेल्फ रिलायंस की जो फीलिंग है वो जनरेट होने लगती है सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट है टू डेवलप लोकल लीडर्स हु कैन फर्दर एजुकेट एंड मोबिलाइज द पीपल इन द एरिया। जो लोग समुदाय का हिस्सा होकर विद्यालय की जो गतिविधियां उनमें सहभागिता करते हैं, उनमें से कुछ लोग होते हैं जो बहुत रिसोर्सफुल होते हैं, जो बहुत संसाधन संपन्न होते हैं। अपने फोन से, अपनी उपस्थिति से, अपने जो संबंध है उनसे एरिया के लोगों को जोड़ते हैं और विद्यालय की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको और ज्यादा बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। ये इसका एक फायदा। नेक्स्ट है पीपल में लर्न न्यू स्किल थ्रू पार्टिसिपेशन। जो लोग हैं उनमें नवीन कौशलों का विकास होता है,
वो नए कौशल सीखते हैं, उनमें नई दक्षताएं आती हैं। वो क्या क्या हो सकती हैं? लीडरशिप पोटेंशियल, नेतृत्व के जो गुण हैं वो आते हैं। मे बी आइडेंटिफाइड एंड डेवलप, कुछ लोगों में आप देखिए गांव में अलग अलग तरह की या शहरों में अलग अलग तरह के जो समितियां हैं, संगठन है, कोई क्लब है, अलग अलग तरह की, तो वहां आप देखेंगे कुछ लोग जो हैं, दो तीन लोग, वो इतने एफिशिएंट होते हैं कि वो पूरी व्यवस्था को खींच कर ले जाते हैं। तो वो किससे होता है? पार्टिसिपेशन से आइडेंटिफिकेशन होता है और उनके जो पोटेंशियल है और उनकी जो क्षमताएं हैं वो विकसित होने लगती है। अगला है हायर अचीवमेंट एट ए लोअर कॉस्ट, कम खर्चे में ज्यादा उपलब्धि हम हासिल कर सकते हैं। अब बात आता है लेवल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, किस किस तरह की हिस्सेदारी जो है वो समुदाय कर सकता है। पहला है इन्वॉल्वमेंट थ्रू द मियर यूज ऑफ सर्विस, केवल सेवाओं का उपयोग करके। मान लीजिए मैं मेरे गांव में रहता हूं, मैंने अपने बच्चे विद्यालय में भेज दिए और बच्चे पढ़ते रहते हैं और वहां पर वो अपनी जो शिक्षा व्यवस्था है उसका हिस्सा रहते हैं, तो वो क्या है? केवल मैं जो शिक्षा व्यवस्था का जो एक संस्थान है उसकी सेवाओं को ले रहा, दे कुछ नहीं रहा। दूसरा है इन्वॉल्वमेंट थ्रू कंट्रीब्यूशन ऑफ मनी, मटेरियल एंड लेबर, विद्यालय को, संस्था को, किसी भी सामाजिक संस्था को, विशेष तौर पर जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो विद्यालय की बात करेंगे। दूसरा लेवल क्या आता है? कंट्रीब्यूट करना, सहयोग देना। और वो सहयोग कैसा हो सकता है? पैसे का, पंखा चाहिए पंखा दे दिया। लेबर, आपने कोई दिहाड़ी मजदूर या खुद जाकर कोई काम करवाना था, साझा काम चल रहा था, सारे गांव के या शहर के या कस्बे के लोग लगे हुए थे, तो आपने वहां लेबर दे दी। तो इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो दी जा सकती है दूसरे तरह की कंट्रीब्यूशन में। तीसरा है इन्वॉल्वमेंट थ्रू अटेंडेंस, उपस्थिति की इन्वॉल्वमेंट है। ये कब होती है? जब पेरेंट्स मीटिंग होती है विद्यालय में या विलेज एजुकेशन कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें हम क्या करते हैं? अपनी प्रेजेंस वहां पर देते हैं, अपनी उपस्थिति वहां पर देते हैं और जो भी निर्णय विद्यालय के अंदर हो रहे हैं उनमें अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। विद्यालय कोई निर्णय लेने जा रहा है, जैसे मान लीजिए कोविड के समय में अब पूछा जा रहा है कि विद्यालय में आधे बच्चे आएंगे और वो भी पेरेंट्स की परमिशन से आएंगे, तो ऐसे समय में अगर हम वहां विद्यालय की पेरेंट्स मीट में जाकर उनको अपने जो बहुमूल्य सुझाव है वो देते हैं, तो स्कूल को भी एक सपोर्ट मिलती है। ये तीसरी तरह की जो पार्टिसिपेशन है वो है कि आप वहां पर उपस्थित हों जब उनकी कोई मीटिंग, कोई कार्यक्रम हो रहा हो तब। चौथा है पार्टिसिपेशन इन द डिलीवरी ऑफ सर्विस, ऑफन एज ए पार्टनर विद अदर एक्टर्स। मतलब क्या है? आप अपनी सेवाएं दे दें। जैसे मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक रिटायर्ड टीचर मिलने आए, वो पीजीटी रिटायर्ड हुए ज्योग्राफी में, तो मैंने कहा कि सर सबसे अच्छी सेवा होगी कि जिस विद्यालय को आपने छोड़ा है वहां 1 या 2 पीरियड फ्री ऑफ कॉस्ट आप उन बच्चों को पढ़ाइए। इस तरह की जो आपकी सेवाएं हैं, मान लीजिए मैं काउंसलर हूं तो मैं बच्चों को काउंसलिंग दूं, मैं किसी भी तरह की सेवा का हिस्सा हूं, मैं उसका जो मतलब मैं संचालन कर रहा हूं, तो वो सेवाएं जो हैं अगर मैं विद्यालय को देने लगता हूं तो ये चौथे तरह की पार्टिसिपेशन हो जाती है, डिलीवरी ऑफ सर्विस, सेवाओं के प्रदाता के रूप। पांचवा है पार्टिसिपेशन एज इम्प्लीमेंटर ऑफ डेलीगेटेड पावर्स। अब अगर आपने सर्व शिक्षा अभियान पढ़ा है, उसमें विलेज एजुकेशन कमेटी बनी थी, उसमें कुछ लोगों को विलेज एजुकेशन कमेटी के प्रेसिडेंट और अलग अलग पद दिए गए थे। वो वाली है, ये वाली जो सेवा है, ये वाला जो सहभागिता है, पार्टिसिपेशन है, कि आप वहां पर जो आपको पद दिया गया है, जिस पद पर आपको मनोनीत किया गया है, उस पर आप अपनी जो सेवाएं देते हैं, वो वाली जो सेवाएं हैं वो इस श्रेणी के अंतर्गत आती है। कि विलेज एजुकेशन कमेटी का जो प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है या हेड है, वो क्या काम करेगा? वो अगर अपनी पावर्स का यूज करते हुए गांव के किसी संसाधन का या कुछ और चीजों का उपयोग करता है विद्यालय की भलाई के लिए, तो इस तरह की सेवाएं वो होती हैं, पार्टिसिपेशन। अगला है पार्टिसिपेशन इन रियल डिसीजन मेकिंग एट एवरी स्टेज। विद्यालय के किसी भी काम आप अपनी जो निर्णय देने की जो भूमिका होती है, अगर वो आप निर्वहन करते हैं, तो ये छठी तरह की पार्टिसिपेशन आती है। इसमें क्या क्या आता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, ये नियमित जो लोग जाते हैं उनके साथ साझी करता है विद्यालय या विद्यालय परिवार कि क्या समस्या आ रही है, फिर उसका अध्ययन किया जाता है, फिर उस पर एक योजना बनाई जाती है, फिर इस योजना को लागू किया जाता है, फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है। और ये वाला जो लास्ट छठा पार्टिसिपेशन है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये आप एक पूरी शिक्षा व्यवस्था के अंदर टोटलिटी में उसको सहयोग करते हैं, संपूर्णता के साथ आपका सहयोग होता है। तो ये 6 तरह की पार्टिसिपेशन के लेवल हैं जो कम्युनिटी दे सकती है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के।
अब बात आती है एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती है जिनमें पार्टिसिपेशन हो सकती है। कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज दी गई हैं जिनमें हाई डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन जो है वो देखने को मिलता है। पहला है कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन। किसी भी तरह की सूचना विद्यालयों के अध्यापकों से मांगी जाती है, विद्यालय से मांगी जाती है, उसको इकट्ठा करना और उसका जो एनालाइज करने की जो प्रोसेस है उसमें जो सोसाइटी है वो पार्टिसिपेट कर सकती है। डिफाइनिंग प्रायोरिटीज एंड सेटिंग गोल्स। जो प्रायोरिटीज हैं, प्राथमिकताएं हैं, वो निर्धारित करना कि हमारे विद्यालय में, गांव के विद्यालय में, हमारे मोहल्ले के विद्यालय में ऐसा होना चाहिए और उसके लिए लक्ष्य निर्धारित करना ये भी बड़ा अनिवार्य है। नेक्स्ट है डिफाइनिंग असेसिंग अवेलेबल रिसोर्सेस। जो हमारे पास संसाधन हैं उनको असेस करना, उनका आकलन करना, उनका मूल्यांकन करना, ताकि उनका ठीक तरीके से हम उपयोग और उपभोग कर सकें, विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था में ज्यादा बेहतर तरीके से हम अपना योगदान दे सकें। अगला है डिसाइडिंग ऑन एंड प्लानिंग प्रोग्राम्स। जो भी योजनाएं बनती हैं, कोई प्लानिंग की जा रही है, उसके अंदर आपका जो भूमिका है वो कैसा है, इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं विद्यालय के अंदर, उसमें भी आप हिस्सेदारी ले सकते हैं। अगला है डिजाइनिंग स्ट्रेटजीज टू इम्प्लीमेंट दीज प्रोग्राम्स एंड डिवाइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग पार्टिसिपेंट्स। आपने एक योजना बनाई कि विद्यालय में बच्चों के लिए हमने उनकी हेल्थ चेकअप के लिए कुछ करना है, आपने एक योजना बना ली, उसके बाद एक स्ट्रेटजी बनानी है, आपने उसके लिए एक योजना का निर्माण करना है कि किस किस की क्या क्या काम रहे, कौन क्या काम करेगा, डॉक्टर्स की कौन हेल्प करेगा, बच्चों को कैसे वहां पर लाना है, पेरेंट्स की क्या भूमिका रहेगी, उनके रिफ्रेशमेंट का क्या अरेंजमेंट रहेगा। ये वाली जो गतिविधि है इसमें भी हम हिस्सा ले सकते हैं कि जब भी कोई प्लान बनता है उसके अंदर उसको जब लागू किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन फेज में भी हम उसके अंदर भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। अगला है मैनेजिंग प्रोग्राम्स। विभिन्न तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उनको, उनके प्रबंधन में भी हम सहयोग कर सकते हैं। अगला है मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ द प्रोग्राम। कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको जांचने के लिए भी हम हमारी जो भूमिका है उसका निर्वहन कर सकते हैं। अगला है इवेल्युएटिंग रिजल्ट्स एंड इम्पैक्ट्स। आप इन कार्यक्रमों के, शिक्षा व्यवस्था के जो परिणाम हैं और प्रभाव हैं, उनका आकलन करने में भी अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं समुदाय के लोग। अब बात आती है स्ट्रेटजीज क्या क्या है, इसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। कुछ स्ट्रेटजीज दी गई हैं जो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू हम उसको लागू कर सकते हैं या बेहतर बना सकते हैं। पहला है मेकिंग गर्ल एजुकेशन कम्युनिटी एजेंडा एंड एडवोकेटिंग एनरोलमेंट एंड एजुकेशन बेनिफिट्स फॉर गर्ल एजुकेशन थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स। समुदाय को सबसे पहले बालिका शिक्षा को एक मुख्य सामुदायिक मुद्दा बनाना चाहिए, एजेंडा बनाना चाहिए, और उसको जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए जिनके अंदर बालिकाओं की जो नामांकन है विद्यालय में उसको बढ़ाया जा सके और उसके साथ साथ उनको शिक्षा में कैसे फायदा दिया जा सकता है। पहला जो स्ट्रेटजी है वो ये हो सकती है, बालिका शिक्षा को मुद्दा बनाना और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाना। दूसरा है मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशनल इक्विटी प्रोग्राम फॉर गर्ल्स। बालिकाओं की शिक्षा जो है वो समान रूप से हो, इस तरह के कार्यक्रमों को लागू करना और उनका आकलन करना, इसके द्वारा भी हम बालिका शिक्षा के अंदर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है उसकी भागीदारी ले सकते हैं। अगला है चेकिंग स्टूडेंट्स एंड टीचर अटेंडेंस। समुदाय के कुछ लोग बच्चों की जो उपस्थिति है और अध्यापकों की जो उपस्थिति है इसको जांच सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, जब मैं ओडा माता आरकी देवी कॉलेज में पढ़ाता था तो मैं वहाँ टीचिंग प्रैक्टिस पे जाता था आनंदगढ़ स्कूल के अंदर। तो वहां पर जो सरपंच थे वो विद्यालय जब शुरू होने वाला होता था वो गेट पर आके खड़े होते, तो उसके दो अनुशासन देखने को मिले। पहला, कोई भी बच्चा गांव का किसी तरह की कोई शरारत नहीं करता था। दूसरा, कोई भी अध्यापक निर्धारित समय से देरी पर नहीं आता था, और वो विद्यालय हरियाणा में आदर्श विद्यालय के नाम से सम्मानित हुआ। मुख्यमंत्री से उनको कैश और एक मोमेंटो जो है वो दिया गया। अगला है फीमेल टीचर्स। जो महिला अध्यापिकाएं हैं उनको अलग तरह से सहयोग दिया जा सकता है। अगला है टीचर ट्रेनिंग लेवल।
जो अध्यापकों का प्रशिक्षण का स्तर है वो कैसा है, उसके लिए आप कुछ सहयोग कर सकते हैं। उनके ठहरने के लिए इस तरह के जो ट्रेनिंग है उनका आयोजन किया जा सकता है। सरकारी स्तर पर होता ही है, परंतु कम्युनिटी अपने स्तर पर भी करवा सकती है। अगला है अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल फैसिलिटीज लाइक सेपरेट टॉयलेट्स। ये बहुत बड़ी समस्या होती है, बॉयज और गर्ल्स की अलग अलग जो टॉयलेट्स हैं, अच्छी सुविधा हो, उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित की जा सकती है। और अगला है इफेक्टिव टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अध्यापन अधिगम जो सामग्री है वो प्रभावी रूप से कौन सी होनी चाहिए, कैसे लागू की जा सकती है, ये भी हो सकता है। आगे है जेंडर फ्रेंडली क्लासरूम एनवायरनमेंट एंड लर्निंग। इस पे काम किया जा सकता है, और वो ये होना भी घर से ही चाहिए कि आप अपने बच्चों को सिखाएं कि विद्यालय में, कक्षा में आपने कैसा व्यवहार करना है, जहाँ लड़के और लड़कियां साथ बैठते हैं। तो जेंडर फ्रेंडली जो है, लिंग जो मैं क्या कहूँ, संवेदनशील वातावरण है वो होना चाहिए। दोनों तरह की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। अगला है सेफ एंड इजी ट्रांजिशन ऑफ गर्ल्स एंड फ्रॉम स्कूल्स। घर से लड़कियों को विद्यालय तक छोड़ना, एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय तक लेकर जाना, इसको सुरक्षित और आसान बनाया जा सकता है। इंप्रूविंग द होम एनवायरनमेंट ऑफ गर्ल्स फॉर पार्टिसिपेशन इन स्कूल एंड प्रॉपर लर्निंग। अपने गांव का, अपने घर का, अपने समुदाय का जो वातावरण है घर का, उसको बेहतर बनाया जाए ताकि विद्यालयों का अंदर जो बालिकाओं की भागीदारी है वो ज्यादा बेहतर हो सके और ज्यादा अच्छे तरीके से बालिकाएं सीख सके। प्रॉपर सर्विस डिलीवरी इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट बुक, स्कूल बैग, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, बाईसाइकिल, स्कॉलरशिप्स एंड मिड डे मील। इस तरह की सुविधाएं जो है समुदाय दे सकता है। पुस्तकें उपलब्ध करवाना, विद्यालय के बैग उपलब्ध करवाना, उनको स्टेशनरी की जो वस्तुएं चाहिए वो, उनको वर्दियां देना, उनको साइकिलें, अगर दूर जाना पड़ता है बच्चों को, उनको छात्रवृत्तियां देना, और उनको जो दोपहर का मध्याह्न भोजन होता है वो देना। इस तरह की सुविधाएं दी जा सकती हैं। अगला है प्रोविजन ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, हेल्थ अवेयरनेस, फिजिकल ट्रेनिंग, लाइफ स्किल ट्रेनिंग थ्रू कम्युनिटी सपोर्ट। समुदाय के सहयोग से इस तरह की ट्रेनिंग दी जा सकती है, व्यवसायिक, स्वास्थ्य की, शारीरिक और जीवन कौशल से संबंधित जो प्रशिक्षण है वो दिए जा सकते हैं। अगला है प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू स्कूल्स इन फॉर्म ऑफ मैन पावर, फाइनेंशियल एंड फिजिकल रिसोर्सेज टू इंप्रूव गर्ल्स एजुकेशन। बालिका शिक्षा को सुधारने के लिए समुदाय के द्वारा मानवीय सहायता दी जा सकती है, मानवीय शक्ति की, आर्थिक सहायता दी जा सकती है, और कुछ भौतिक संसाधन भी दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है चेकिंग द ट्रेनिंग लेवल ऑफ टीचर्स इन स्कूल्स एज वेल एज आंगनवाड़ी वर्कर्स। प्री प्राइमरी के लिए आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, और हमारे प्राइमरी से लेकर आगे तक जो विद्यालय व्यवस्था है उसके लिए स्कूल्स होते हैं। तो वहां पर ट्रेनिंग का लेवल कैसा है, इस चीज को समुदाय जान सकता है। नेक्स्ट है पीपल्स पार्टिसिपेशंस अबाउट ए नंबर ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन मैनेजमेंट। जैसे विद्यालय का समय क्या होना चाहिए, छुट्टियां कितनी होनी चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम वैसा ही होना चाहिए जैसे समुदाय की आवश्यकता है। ये भी कुछ अहम मुद्दे हो सकते हैं सामुदायिक सहभागिता के अंतर्गत। अगला है प्रॉपर सर्विस डिलीवरी ऑफ मिड डे मील। मध्याह्न भोजन के लिए अच्छी व्यवस्था कैसे की जा सकती है, किचन बनाकर देना, बर्तन देना, सफाई की व्यवस्था करना, उसको जांचना कि वो ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा। इस तरह की सुविधाएं भी समुदाय अपने पार्टिसिपेशन से, अपनी सहभागिता से दे सकता है। नेक्स्ट है कम्युनिटी कैन एंश्योर द रेगुलरिटी ऑफ मिड डे मील सर्वे। विद्यालय में जो मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है वो क्या नियमित रूप से दिया जा रहा है, कितने बच्चे आ रहे हैं, खराब तो नहीं हो रहा है, उसका जो वेस्टेज है वो तो नहीं हो रही है। इस तरह की चीजें भी समुदाय जो है वो जांच सकता है। अगला है सोशल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद गर्ल्स दैट आर हैम्परिंग देयर एजुकेशन सच एज अर्ली मैरिज, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, फीमेल फर्टिसाइड एंड इन्फेंटिसाइड, dowry etc. to be discussed by women self-help groups, mother associations, and appropriate actions to be taken out to curb these problems through women empowerment strategies। समुदाय आधारित कुछ समस्याएं होती है जो बालिका शिक्षा से सीधी तौर पर जुड़ी हुई है, जैसे बाल विवाह, यौन शोषण, जो भ्रूण हत्या है, दहेज प्रथा है। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो महिला समूहों के अंदर, महिला स्वयं सहायता समूहों के अंदर, माताओं की जो एसोसिएशन होती है उनमें उठाई जा सकती है, और उसको कैसे दूर किया जा सकता है इस पर भी बात की जा सकती है। अगला है कंस्ट्रक्टिंग, रिपेयरिंग एंड इंप्रूविंग स्कूल फैसिलिटीज एंड रिक्रूटिंग एंड प्रोवाइडिंग सेफ्टी एंड रेजिडेंशियल फैसिलिटीज टू फीमेल टीचर्स इन रूरल एरियाज।
विद्यालयों के अंदर रिपेयर करवाना, उसके साथ साथ विद्यालय में जो सुविधाएं हैं उनमें सुधार करना, और जो महिला अध्यापिकाएं ग्रामीण क्षेत्रों में दूर से आती हैं उनको सुरक्षा और रेजिडेंशियल आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाना भी समुदाय का काम हो सकता है। अगला है एक्टिवली अटेंडिंग स्कूल मीटिंग्स। ये सबसे जरूरी है, क्योंकि इस लेवल पर जब हम आ जाएंगे तो हम उनकी समस्याएं समझने लगते हैं। टू लर्न अबाउट गर्ल लर्निंग प्रोग्रेस एंड क्लासरूम बिहेवियर, हमें विद्यालय की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उनमें जरूर हिस्सा लेना चाहिए। नेक्स्ट है रेगुलर डिस्कशन ऑन गर्ल्स एजुकेशन एनरोलमेंट अचीवमेंट एंड रिटेंशन इन पीटीएस, एमटीएस एंड वीईसी। विलेज एजुकेशन कमेटी, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन या अन्य जो हमारे जो संगठन हैं विद्यालय के, उनके अंदर नियमित रूप से जो विचार विमर्श होते रहना चाहिए। बालिका शिक्षा पर नामांकन कितना हुआ, उपलब्धि क्या रही, कितनी वे बच्चियां जो हैं वो शिक्षा में आगे तक बढ़ती जा रही हैं, इन चीजों पे। कम्युनिटी सपोर्ट फॉर गर्ल विद डिसेबिलिटी, like providing special services and arranging home-based learning for severely disabled girls and mainstreaming of girls with adjustable disabilities to school। जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की श्रेणी में आती हैं, विशेष बालिकाएं जो होती हैं जिनमें अक्षमता होती है, वो सक्षम नहीं होती है, उनके लिए विशेष तरह की सेवाओं का जो प्रबंध है वो समुदाय कर सकता है। जैसे गृह आधारित जो अधिगम केंद्र हैं वो खोले जा सकते हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा सकता है। ये कुछ चीजें हो सकती हैं। अब बात करते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में बाधाएं कौन सी चीजें हैं जो रोकती है। पहला है इनएडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल टैलेंट, एबिलिटीज एंड रिसोर्सेस। स्थानीय जो प्रतिभा है, उनकी योग्यताएं हैं और संसाधन है, उनकी पहचान नहीं हो पा रही है, क्योंकि लोग जुड़ना नहीं चाहते, उस वजह से बहुत सारी चीजें छिपी रह जाती। दूसरा है एब्सेंस ऑफ आइडेंटिटी विद द कम्युनिटी अमंग पीपल। लोगों की समुदाय के अंदर पहचान का अभाव होता है, वो पहचान ही नहीं कर पाते, उस पहचान का अभाव रहता है कि मैं कैसे अपने आप की जो सेवाएं हैं वो दे सकता हूँ। आधे से ज्यादा लोग तो इसी समस्या में उलझे रह जाते हैं और वो उस चीज से कटते चले जाते हैं, उस वजह से भी एक रैपिड एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो पैदा नहीं हो पाती। अगला है पीपल्स डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट एंड नॉट ऑन देयर सेल्फ। लोग जो हैं उनके लोगों के अंदर एक भावना है सब कुछ सरकार करते, हम कुछ नहीं। तो जो स्वावलंबन की भावना है वो विकसित नहीं हो पा रही, ये बहुत बड़ा कारण है। अगला है हेट्रोजेनिटी ऑफ इंटरेस्ट। जो हमारी रुचियां हैं वो भी कहीं ना कहीं इसके अंदर समस्या पैदा करती है। वो क्या समस्या पैदा करती है? वो इस तरह की समस्याएं पैदा करती हैं कि ये मेरी जाति का नहीं है, ये तो मेरे धर्म का नहीं है, ये मतलब हम एक दायरे में बंद कर रह जाते हैं। वो हेट्रोजेनिटी जिसको विजातीयता हम कहते हैं। इस तरह की समस्याएं जो है ना, हम दूसरे को अलग तरीके से देखने लगते हैं। इस तरह के जो रुचि हैं वो समस्याएं करने लगती हैं। ये महिलाओं की समस्या है, ये पुरुषों की समस्या है, ये एससी कैंडिडेट्स की समस्या है, ये एसटी की है, ये फिजिकली डिसेबल्ड की है, ये तो जो और धर्म वाले बच्चों की, इस तरह की जो समस्याएं हैं वो हमें इसमें इन्वॉल्व होने से रोकती है। अगला है रेजिस्टेंस ऑफ एम्पावर पीपल। जो मजबूत लोग होते हैं उनका भी एक विरोध जो है वो देखने को मिलता है। अगला है रेजिस्टेंस ऑन द पार्ट ऑफ सर्टेन सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन टू पार्टिसिपेट। कुछ लोगों में भी विरोधाभास की भावना आती है, जो हमारे समुदाय का एक हिस्सा होते हैं जनसंख्या का, वो भी विरोध करते हैं, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है। अगला है सस्टेन्ड एफर्ट्स मिसिंग। जो सतत प्रयास हैं वो भी देखने को नहीं मिलते। एक बार मीटिंग हुई, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उसके बाद वो चीजें मतलब मैं क्या कहूँ, पैसिवनेस की तरफ जाने लगती है, निष्क्रियता की ओर जाने लगती है। ये भी प्रॉब्लम करता है। अगला है पॉवर्टी, गरीबी। गरीबी भारत का बहुत बड़ा एक मतलब मुद्दा है जो बहुत सारी चीजों में हमें रोकता है, चाहे वो स्वच्छता है, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे वो जागरूकता है किसी भी तरह की, चाहे वो पर्यावरण की बात है। बहुत सारी चीजें जिनमें हमें ये पीछे की तरफ धकेलता है। अगला है इलिटरेसी, निरक्षरता, अज्ञानता जिसको हम कहते हैं, ये भी एक समस्या है। अगला है कास्टिज्म, जातिवाद। ये मेरी जाति का नहीं है, मैं क्यों करूं। अगला है पैट्रियार्चिकल सोसाइटी, पितृसत्तात्मक समाज, जो पूरी तरह से लिंग भेदभाव के लिए जिम्मेदार है, हम हक ही नहीं देना चाहते, इस तरह की समस्या है। नेक्स्ट है रिलीजन, धर्म, धार्मिकता। ये भी एक समस्या है
धर्म हमें जोड़ता नहीं है, तोड़ता है, ऐसा मेरा मानना। मैंने एक लाइन लिखी है, ट्राई टू बिल्ड योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, बालिकाओं के लिए है, एंड ट्राई टू अचीव द गोल ऑफ इंडिपेंडेंस इन दिस पैट्रियार्चिकल सोसाइटी। अपने आत्म संप्रत्यय को मजबूत करें, बनाएं, और आपका जो मैं क्या कहूँ, पितृसत्तात्मक समाज के अंदर जो अपनी पहचान है, अपनी जो स्वायत्ता है, उनको बनाइए। शिक्षित बालिका, सशक्त बालिका। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना।